मेरे श्याम मेरे श्याम। कौन है ये खाटू वाला श्याम? कौन है ये शीश का दानी? कथा शुरू होती है महाभारत के युद्ध से, पांडव और कौरवों के बीच की। पांडवों की रखवाली स्वयं गोविंद कर रहे थे और कौरवों की रखवाली नारायणी सेना कर रही थी। पांडवों के भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, महाबली बर्बरीक बाल घुंघराले थे। माता मोरवी के लाल बाल घुंघराले थे। बर्बर शेर की तरीके इनके बाल थे, इसलिए इनका नाम पड़ा बर्बरीक। और मोरवी के लाल, हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए हम बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए हम बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सांवरे, तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे। और देखिए, जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु प्राप्त करी मौलवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौलवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौलवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौलवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। अपने बाबा श्याम की जय हो जय हो जय हो जी। अपने बाबा श्याम की जय हो जय हो जय हो जी। और देखिए, क्षत्रिय परिवार से थे, माता से बोले कि मुझे शक्ति प्राप्त करनी है। तो माता ने बोला कि शक्ति माता रानी की आप जो है आराधना करें। और बोली मां दुर्गा की तपस्या। बर्बरीक जी चल दिए मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए। और शक्ति बिना शिव के अधूरे। भोले मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण मिले। इन 3 बाण से तीनों लोगों को जीतने की शक्ति मिली। और शक्ति लेकर मां के पास पहुंचे। और जब धन आता है तो खर्च करने का मन होता है, और शक्ति आई तो प्रदर्शन करने का मन हुआ। तो अपनी माता से बोले कि मुझे युद्ध में भाग लेना है। और 2 वचन
उन्होंने बर्बरीक जी से मांगे, उनकी माता ने, हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे, हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे, नहीं और सहा जाए हम भूल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए हम भूल कहाँ जाए, हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको है पुकारा सांवरे, हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। और जैसे माँ शेरा वाली की सवारी सिंह की है और भोलेनाथ की नंदी जी की, वैसे हमारे बर्बरीक जी का नीला घोड़ा आप सबके बीच में विद्यमान है। ये पहला स्वरूप है इनका जब ये वहां पर जा रहे थे युद्ध में। नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरियो, नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, नीले घोड़े रात खाटू वाला सावरियो, नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरियो। निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। कौन आया, कौन आया, कौन आया का जयघोष होने लगा वहां पर। दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सभी आश्चर्यचकित कि ऐसा कौन वीर आ गया यहां पर। तब अर्जुन का रथ हिला और अर्जुन बोले, हे माधव, ये कौन आ रहा है, देखिए तो जरा। उन्होंने अपना वेश, ब्राह्मण का वेश धारण किया और पहुंच गए बर्बरीक के पास में। और बर्बरीक से पूछते हैं, हे बालक, तुम कहां को जा रहे हो। तो बर्बरीक जी ने बहुत ही मधुर विचारों में अपने विचार रखे और बोले कि हम युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं। तो बोले कि इतने महारथी वहां पर पहले से डटे हुए हैं और आप 14 वर्ष के बालक वहां क्या कर लोगे। तो उन्होंने बोला, वहां क्या करोगे जाके। तो उन्होंने, बर्बरीक जी ने बोला कि जो हारेगा हम उसकी तरफ से लड़ेंगे। अब माधव छलिया फिर छल दिखाया उन्होंने और बोले कि ये बताओ, आप अगर वहां पर कौरवों हारेंगे तो पांडवों की तरफ से लड़ाई करने लगोगे और पांडवों हारेंगे तो कौरवों की तरफ से लड़ने लगोगे। और ये मैं कैसे मान लूं कि आप ये युद्ध जिता लोगे। अब प्रभु को तो पता था कि भाई वो तो दूरदृष्टि से पहले से उन्होंने देख लिया था। अब जब बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे मानूं। तो उन्होंने कहा, प्रभु अभी मैं दिखाता हूं आपको। और प्रत्यंसा चढ़ाई एक तीर और सामने पीपल का पेड़ था, उसके तारे पत्ते एक तीर से भेज दिए। अब वहां जो है बाण घूम के उनके पैर के पास आ गया और बर्बरीक जो है, प्रभु एक पत्ता आपके पैर के नीचे है, इसको हटा दीजिए। माधव ने सोचा कि भाई ये योद्धा तो खतरनाक है, अगर ये युद्ध में चला गया तो ढूंढ ढूंढ के एक एक को मारेगा और कोई बचेगा नहीं। तब फिर उन्होंने अपना छल दिखाया, बोले ऐसे युद्ध का निर्णय नहीं होगा जैसे तुम चाह रहे हो। तो बर्बरीक जी ने पूछा, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें आप। तो उन्होंने कहा कि इस सृष्टि के कल्याण के लिए एक बलिदान चाहिए और वो बलिदान शीश का बलिदान होगा। वो तीनों में कोई एक दे सकता है। प्रथम श्री कृष्ण जी, द्वितीय अर्जुन जी और तीसरा महान योद्धा आप।
श्री कृष्ण का ले नहीं सकता हूं क्योंकि उन्हें युद्ध रचना है, और माधव ले नहीं सकता हूं क्योंकि उन्हें युद्ध खेलना है। अब बचे आप। तो बर्बरीक की समझ गए कि ये एक सहज ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कहा प्रभु ये मैं आपको वचन देता हूं कि शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने असली स्वरूप में आए। और फैला दिया श्री कृष्ण जी ने अपना दामन बर्बरीक जी के सामने, और विराट स्वरूप श्री कृष्ण जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे आशीष उतार खाटू वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे आशीष उतार खाटू वाले ने। और तलवार निकाली और अपने गर्दन धड़ से अलग कर दी। प्रभु ने उस शीश को हिमाचल प्रदेश के चणचूड़ पर्वत पर विराजित किया। उनकी ये आखिरी इच्छा थी कि मैं युद्ध में भाग नहीं ले पाया, लेकिन प्रभु मुझे युद्ध देखना है। और जब युद्ध, उन्होंने पूरा युद्ध वहां से देखा, और जब कोई अच्छा काम करके आओ तो मैं हो जाता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ऐसे युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को भी मैं आ गया। तो प्रभु ने कहा कि अब उन्होंने, वो प्रभु के पास गए, श्री कृष्ण जी के पास। उन्होंने पूछा कि प्रभु क्या कर, ये युद्ध मैंने जिताया, भीम बोल रहे मैंने जिताया, नकुल सहदेव सब अलग अलग बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे निर्णय नहीं होगा। बोले फिर प्रभु कैसे होगा? तो कहीं चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनसे अरदास, जाकर करेंगे उनसे अरदास। तब श्री कृष्ण जी और पांडव उनके सामने गए और उनसे यह प्रश्न किया गया कि युद्ध किसने जिताया है। तो बर्बरीक जी ने बहुत सुंदर सा और सरल सा उत्तर दिया कि हमें श्री कृष्ण जी का सुदर्शन केवल चक्र चलता नजर आया, और मार भी श्री कृष्ण जी रहे थे और मर भी श्री कृष्ण जी ही रहे थे, क्योंकि उनके सभी भ्राता बंधु ही थे। मार भी उनके ही रिश्तेदार रहे थे और मर भी उनके रिश्तेदार ही रहे थे। तब प्रभु ने बहुत अच्छा सा उनको एक वरदान दिया कि हे बर्बरीक, मैं तुम्हें अपनी माता का सबसे प्यारा नाम श्याम, छोटा भाई मेरा श्याम भी बैठा है, इसकी भी माता ने इसको नाम प्यारा सा दिया हुआ है, और नाम भी श्याम लाडला है। और ये वरदान दिया कि जाओ इस सृष्टि के कल्याण के लिए आपका शीश पूजा जाएगा, और जैसे जैसे कलयुग का मातम बढ़ेगा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका नाम और आपका परचम लहराएगा। आज से 10 साल पहले खाटू श्याम जी को लोग, कितने लोग जानते थे? ऐसे हाथ उठाए। आप लोग नहीं, आप लोग जानते हैं। 20 साल पहले, 20 साल पहले कोई जानने वाला है? 30 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल, 30 साल पहले। चलिए, धन्य है ऐसे श्याम प्रेमियों का। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और सच में ये होना चाहिए। और आज कलयुग का वही शीश श्याम नाम से पूजा जाता है, कोई उनका नाम बर्बरीक नहीं जानता है। तीन बाण धारी महिमा तिवारी, तीन बाण धारी महिमा तिवारी, खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, नीले वाला सावरियो, नीले वाला सावरियो, वो कलयुग का अवतार। तीन बाण धारी महिमा तिवारी, तीन बाण धारी
शीश